सीधे आपको लिए चलते हैं चुनाव मंच पे, जहां इस वक्त चुनाव को लेकर क्या रणनीति है दलों की, इस पर बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं चुनाव मंच पर। ये बताने की जरूरत नहीं है कि लालू यादव का बिहार की राजनीति में उनकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। लालू यादव 15 सालों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहे, कुछ सालों तक खुद मुख्यमंत्री रहे, कुछ सालों तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही। लेकिन एक दौर यह था जब लालू यादव देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करते थे। केंद्र में जब सरकार थी, देवेगौड़ा की सरकार थी, या जब जब तीसरे मोर्चे की सरकार की बात आई तो लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में रहे। रेल मंत्री, केंद्र में मंत्री थे। बीच में लालू जी बोल रहे, मैं आगे बोलने वाला था आगे, लेकिन आपने पहले बोल दिया। केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर लालू यादव ने जो कुछ किया, दुनिया में उसकी मिसाल बनी। दुनिया के विश्वविद्यालय में जो इनका मॉडल था उसे पढ़ाया भी गया। लेकिन लालू यादव आज बिहार की राजनीति में एक नए सियासी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में। सवाल उठता है कि इस बार जो चुनाव मैदान में लालू यादव ताल ठोक रहे हैं, क्या ये लड़ाई, अब तक जितनी भी लड़ाई लालू यादव ने लड़ी है उसमें सबसे अहम है? और क्या लालू यादव के लिए ये लड़ाई इतनी चुनौतीपूर्ण है कि अपने पुराने दुश्मन नीतीश कुमार के साथ भी इन्हें आना पड़ा? कई सवाल हैं लालू यादव से। लोग यहां बैठे हैं, हम समझेंगे। और लालू यादव जिस ढंग से बोलते हैं, दुनिया उन्हें बहुत चाव से और बहुत गौर से सुनती भी है। और ये भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में भी अपने अंदाजे बयां की वजह से पॉपुलर है। लेकिन हम लालू यादव से सवाल पूछने से पहले जरा देखते हैं लालू जी का सियासी सफर। एक वक्त था जब देश की सियासत में पटना से दिल्ली तक लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। उस दौर में पुराने दोस्त लालू यादव और नीतीश कुमार की अदावत भी जग जाहिर थी। नीतीश के पेट में दांत है और उन लोगों को गोद में बैठे हुए हैं नीतीश। धान करोटी तावा में, नीतीश उड़ गया हवा में। ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है। भाजपा से भी मिला हुआ है। ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की धमक ने आज जहर का घूंट पीकर भी लालू यादव को नीतीश कुमार से दोस्ती के लिए मजबूर कर दिया। अब ये दोस्ती की ऐसी सवारी है जिसमें नीतीश विकास का पहिया खींचने का दावा कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जात पात वाले मंडल राज पार्ट 2 की कश्ती में सवार हैं। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है? नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। जिस कांग्रेस और गांधी परिवार के लालू गुण गाते हैं, आज उसी परिवार के राहुल गांधी लालू के साथ मंच साझा करने से परहेज कर रहे हैं। लालू यादव ने मोदी विरोध के लिए महागठबंधन बनाया तो समधी मुलायम सिंह यादव ने साथ छोड़ दिया। फिर भी लालू का अंदाज नहीं बदला। बिजली आई, बिजली मिली तो मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसे में सवाल है कि क्या लालू यादव 1990 के दौर की राजनीति कर रहे हैं? क्या लालू की इस राजनीति से बिहार के अच्छे दिन आएंगे? तो आपने लालू यादव के भाषण का ट्रेलर तो देख लिया। अब लालू यादव हमारे साथ खुद हैं, उनसे सवाल जवाब का दौर शुरू करें। उससे पहले लालू जी, हमने बातचीत के शुरू में एक 3 मिनट का वक्त रखा है कि 3 मिनट में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि लालू यादव के गठबंधन को जनता क्यों चुने और क्यों उम्मीद की नजरों से जनता आपकी तरफ देखे। वैसे बोलना है? जी जी, यहां बोल सकते हैं। इंडिया टीवी को धन्यवाद, मैं आना नहीं चाहता था इसमें, तो फिर आप लोग आ गए हैं तो हम कुछ बताना भी नहीं चाहते हैं क्यों नहीं आना चाहते थे। और आपने पूछा है कि आप अपना राय रखिए, विचार रखिए। ये जो चुनाव हो रहा है, चुनाव नहीं है, ये बिल्कुल एक तरफ राक्षसी सेना और दूसरी तरफ देव सेना है। हम लोग देव सेना, नल, नील, कोल, भील, गिद्ध, जटायु, हथकट्टा, कनकट्टा, भूत, बैताल, हनुमान, ये सब तैयार है लंका। नरेंद्र मोदी रूपी लंका को इस बार जला डालेंगे, और सिर्फ ही नहीं जला डालेंगे, दिल्ली तक ये लौ फैलेगा। आपने कल देखा होगा, ज़्यादा पूर्व में जाना मैं नहीं चाहता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक मखौटा है, असली ताकत है आरएसएस, जिसके जहन में पोड़े पोड़ नफरत है। याद करें, आज़ादी मिलने के बाद एक तरफ आरएसएस और दूसरे तरफ जिन्ना जी, देश का बंटवारा हुआ, न जाने देश को कितना दंश झेलना पड़ा। किसकी माँ कहीं छूटी, कहीं बहन छूट गई, कहीं कोई गया। तो आप इनके ग्रंथों को, इतिहास को समझेंगे आरएसएस को, तो इनके जहन में राष्ट्रीय झंडा नहीं है, भगवा ध्वज है। इस आरएसएस में चारों तरफ ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं। मैंने कहा कि जब मंडल आज़ादी मिलने के बाद इस देश के पिछड़ों को, गरीबों को, वंचितों को जब लाभ नहीं मिला, तो चारों तरफ रीजनल पार्टियां बनी। और इसी गांधी मैदान में पटना में मरहूम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, हमारे नेता, मैं प्रेसिडेंट था पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघर्ष समिति का, मैं अध्यक्ष बनाया गया था जेपी जी के द्वारा, कि मित्रों, ये टोटल रिवॉल्यूशन का लड़ाई है, टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। आज़ादी के इतने दिन गुजर गए, आज़ादी के लड़ाई के बाद जो क्रीम दूध का मथा गया, तो जो क्रीम निकला वो चंद लोग चाट गए, और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को मट्ठा भी मौसर नहीं हुआ। जेपी जी ने कहा था, इतिहास है, भारत के लोग जानते हैं, आप पाटलिपुत्रा के लोग जानते हैं। उनके लिए लड़ाई है। जेपी ने कहा था कि आज़ादी के बाद जो जाति, जो बिरादरी, जो तबका शिक्षा, चिकित्सा, रोजी और रोजगार से अंतिम पावदान पर बैठा हुआ है, उनको मुख्य धारा में लाना है। ये लड़ाई उसके लिए है। अतीत के हमारे नेताओं ने ध्यान नहीं दिया, तब बिहार में नक्सल पंथ प्रवेश किया, और खास करके चारू मजूमदार, कानू, संडाल, मध्य बिहार, ये मध्य बिहार जो है जहानाबाद का इलाका, एक जादव का बेटा, गरीब का बेटा जब आया, तो नक्सल पंथ को हमने खत्म किया। लोग बोलते, फजूले लोग आरोप लगाते, चूंकि हम महिद का बेटा है और मंडल कमीशन लागू किया, हमारा बाप भाई सब गाय भैंस बकरी चराया, हमको अछूत समझते हो? हमारे जैसे जितने गरीब गुरबा लोग हैं, 90 के पहले के दशक में जाओ, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था। जब कोई आ गया तो खाटी पर से लोग उठते थे। उनकी लड़ाई हमारी वो है। तो लालू जी, आप बात सुनिए पहले। मैं बीच में इसलिए रोकूंगा कि सुशील मोदी यहाँ से कह के गए हैं कि आप 3 मिनट अगर बोल रहे हैं तो लालू जी को भी उतना टोकिएगा। तो मैं नहीं टोकूंगा तो कहेंगे कि आपको हम नहीं टोक रहे हैं। इस चक्कर में अपना पॉइंट खराब मत करिए, मत बनाइए। सुशील मोदी हमारा जूनियर है, मेरा सेक्रेटरी था। आप सुशील मोदी और लालू से मिलान करते हो, आप उनके बड़े नेताओं को बैठा दीजिए यहाँ। नीतीश कुमार भी अभी गए, आंख में आंख नहीं मिला। नीतीश तो हमारा भाई है। आप जो दिखा रहे हैं नीतीश के पेट में जांत है, तो फलाना है, तो चिल्लाना है। नीतीश का स्टेपनी था ये सुशील मोदी, ये आप समझिए। आंख देखा था विश्वविद्यालय। ये मैं आपको बताता हूँ, फिर अब बात हमारा कंप्लीट करने दीजिए, नहीं है तो हम उठ के चल जाएंगे। नहीं, आप बोलिए। ये मंडल विरोधी लोग हैं। बताओ, ऊंची जाति में एक से एक प्रगतिशील लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सोमनाथ से अडवाणी जी, जो आज अडवाणी जी सत्या पर पड़े हुए हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को मजबूती से साथ दिया, कमंडल रथ निकला राम, जय श्री राम। राम को राजनीति में घसीट के लाने का काम है नरेंद्र मोदी जी। बोलो मोदी जी। झंडी हिला के और यहीं समस्तीपुर पास किया, और समस्तीपुर में हमने
गिरफ्तार किया, सिंघल जी को गिरफ्तार किया। ये मंडल विरोधी, गरीब विरोधी, ये चारों तरफ आप याद करेंगे, देखेंगे तो कल मोहन भागवत ने क्या बोला, सुनो देश के पिछड़े लोगों, दलित लोगों, गरीबों, कल मोहन भागवत आरएसएस चीफ ने क्या कहा, आरक्षण को समीक्षा करने की जरूरत है। किसको जरूरत है? नहीं, आरक्षण को खत्म करने की बात है। वहीं पर एक मनीष तिवारी है कोई, ये शायद आजकल कांग्रेस में है या नहीं, कांग्रेस में ही है, हो गए, तो उनका हम तवज्जो उतना नहीं देते हैं। तो ये मोहन भागवत ने कहा रिजर्वेशन को खत्म करने की जरूरत है। और ये नहीं के साजिश से ये जो पृष्ठभूमि रची गई अभी गुजरात में, वो जो कोई पटेल है, हार्दिक पटेल, ये देखिए किस तरह से कारपेट ये लोग बिछा रहे हैं मंडल अब रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए। हार्दिक पटेल हमने सपोर्ट कर दिया था, हम समझा नहीं था। ये बोला कि आरक्षण हम लोग को दीजिए, नहीं तो आरक्षण खत्म करिए। कल मोहन भागवत ने कहा, सुनो मोहन भागवत जी, खबरदार, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। बीजेपी तो आपने बात सुनिए, बात हमको बोलने दीजिए पर बात, यही आदत आप लोगों का ठीक नहीं है। लेट मी स्पीक एंड फिनिश, देन यू क्वेश्चन मी। प्लीज फिनिश। बोलते हैं कि लालू ज्यादा अनपढ़ है। कल मोहन भागवत ने कहा, बताओ आपने अजगर के मान में उंगली डालने का काम किया, चबा डालेगा देश का पिछड़ा दलित। आओ सबर में है हिम्मत तो आओ, दबे और कुचलों को जगाओ, जगाने का तुमने काम किया है। मुझे मालूम है ये क्या हो रहा है वहां दिल्ली में। कल सुना रविशंकर बोला, हम लोग नहीं बोले हैं। नहीं बोले हो तो मोहन भागवत से बोलवाओ। जब हम प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, तो ये बोला नहीं बोले, बोलो मोहन भागवत जी, बोलो आप बोले हो कि नहीं। कल सारा देश जानता है, सब टीवी पर आया। अगर मूछ में दम है तो कायम रहो, आप फरिया लो हम लोगों से। इस देश में चंद लोग आजादी के मक्खन को चाट गए और दलित गरीब को मौसर नहीं हुआ, उसकी बात करते हैं। तो कहा जाता है लालू यादव, नीतीश, दो बैकवर्ड इकट्ठा हुआ, वोट बंटवारा को रोकने के लिए देश का सारा दुनिया का निगाह है, चुनाव पर निगाह है। यहीं से उल्टा टांगेंगे हम लोग सांप्रदायिक ताकतों को, हम देश बंटने देंगे। लालू के जहन में एक, और हमारे पार्टी के जहन में एक कतरा भी खून रहेगा। गली गली हर चट्टी पर इनका हम मुकाबला करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। ये सब मंडल विरोधी लोग, गरीब पियो लोग, ये जब भी माझी गए और जो भी हैं, चारों तरफ पेड़ से जो गिर गया, कहीं वैल्यू नहीं है। जो बंदर गिर जाता है पेड़ से, और बंदर हनुमान, उसको फिर नहीं मिलाया जाता। क्या नौबत है लोगों का। इसलिए बात समझिए, यहाँ चुनाव क्या, चुनाव हमारा जीता हुआ है। नहीं तो ये जो आप सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ ये बोल रहे हैं बहुत बुलंदी के साथ, तो ये बात क्या मुलायम सिंह जो आपके समधी हैं उनको समझ में नहीं आ रही है, या आपके दामाद तेज प्रताप उनको नहीं समझ में आ रही है? मुलायम सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, मुलायम सिंह जी हमारे समधे हैं, मुलायम सिंह जी हमारे सीनियर हैं, और मुलायम सिंह जी की अलग पार्टी है, और उनके पार्टी में हर पार्टी को अपने राय रखने का अधिकार है। इसका यह मतलब नहीं कि मुलायम सिंह यादव जी अगर कोई बात बोलते हैं तो हम मुलायम सिंह को रिटर्न करके कोई जवाब दें। नहीं, बात सुनिए ना, कहाँ ले जाना चाहते हैं आप। बात नहीं सुन, अब बात समझिए, अच्छा बहस करिए। समझी समझी हमारा, समझी नाराज होगा तो 5 पीला धोती खरीद के दे आएंगे।
धोती दे देंगे, छत्ता दे देंगे। कौन, हर आदमी को राइट है, अधिकार है। उनको छत्ता धोती दे रहे हैं, वो आपका वोट काटने के लिए है का वोट। हम अगर हम लड़ जाए उत्तर प्रदेश में 200 सीट आरजेडी लड़ जाएगा तो एको एमएलए में बनेगा हमारा क्या? अलग अलग बात तो आप कह रहे मुलायम सिंह को एको एमएलए नहीं आएगा? ये मैं नहीं कहता हूँ, हो सकता है लोग आजमा रहे हैं, आ जाएंगे लोग तो आ जाएंगे। ये पिछली बार भी 150 पे लड़े थे, सब पे जमानत जब्त हो गया था समाजवादी पार्टी का 2010 में बिहार में। उस पर हमको बहस करने आइए, हमसे मोदी से न बहस कराइए। नहीं, थोड़ा सा समझी पर लालू जी बोल रहा। समझी हमारे समझी हैं, प्रणाम समझी जी। अच्छा लालू जी, आपके समधी तो समधी हैं ही, जो दामाद हैं वो भी परसों बोले हैं कि हम बिहार में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। तो समधी और दामाद दोनों परिवार है। हाँ, हमारा दामाद है। हाँ, हमारा साला हमसे भाग गया, नहीं मालूम है? दो एक जोड़ा साला हमारे पास है, तो भी भाग गया, भाग जाते। हर आदमी को लिबर्टी, आज़ादी है। वो लड़का तेजू जो हमारा दामाद है छोटा, और बहुत ब्रिलियंट लड़का है, लेकिन आपके पार्टी आपके कहने में नहीं है वो। अरे क्यों मैं उसको क्यों मिसयूज करूं? हमने बेटी लक्ष्मी को और तेजू को कहा है कि कोई भी बात होगा हम लोग का कोई पक्ष मत लेना, तुम लोग परिवार के साथ अपना ठीक से रहो। तो ये बताइए, गार्जियन है मुलायम सिंह। आप इंडिया टीवी पर अभी जब अब इंडिया टीवी पर हम बोल रहे हैं, एक मिनट नहीं, आप चैनल के बारे में कुछ मत बोलिएगा। हम कह रहे हैं आप जब दर्शक को अभी एड्रेस कर रहे हैं, आप जब दर्शक को एड्रेस आप कर रहे हैं, तब आप सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आप एड्रेस कर रहे हैं कि लोग समझें, आपके वोटर समझें। हम एक ही चीज लालू जी पूछ रहे हैं कि आपके परिवार में जो परिवार के हिस्सा मुलायम सिंह हो गए या 30-35 साल से एक तरह की राजनीति करते, वही आपकी बात नहीं समझ रहे हैं और वो आज नीतीश को कह रहे हैं वो कहाँ के सेकुलर हो गए। अरे छोड़िए उस सब बहस, उस बात लपटिए मत ना, गुड्डी को उधर मत लपेटिए, लटाई को। आप बहस करिए कि क्या डिलीवर किया नरेंद्र मोदी ने। मतलब मुलायम सिंह पर हमको आप बात सुनिए, फिर मुलायम सिंह की बात आप कर रहे हैं। मुलायम सिंह की जब बात आएगी तो देखा जाएगा। ये मुलायम सिंह जब आएंगे, आपका जो टीवी जब हो गया इंडिया टीवी, और आपका रजत शर्मा जी को नहीं बोले ना हम सब्जेक्ट पर बात करें, इसी पर बात कर रहे हैं। इस टीवी को टीवी लालू यादव ने बनाया, मालूम है? जी टीवी से लेके आज जितना इंडिया टीवी, आज सब का शुभारंभ हमारे हाथों से हुआ। और हम दुश्मन नहीं आपको समझते हैं, अलग अलग आदमी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। तो इसलिए चुनाव ये देश का चुनाव है। अच्छा देखिए, मोदी पर बात करेंगे, जो आपका मोदी क्या भाजपा, ये भाजपा। लेकिन एक मिनट लालू जी, एक सवाल मेरा सुनना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब हमारे लिए भी यही मौका है। जब मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, सबसे बड़ी बात है रघुनाथ झा, वो आपके खिलाफ अंड बंड संड जो भी होता है बोल रहे हैं। उसके बाद पप्पू यादव जो आपके खिलाफ क्या नहीं बोल रहे हैं। तो आपके दुश्मनों को साथ लेकर आपके समधी आपके वोट काटने के लिए, आपके उम्मीदवार को हराने के लिए। बात सुनिए, भ्रम में मत रहिए मीडिया को लोग। रघुनाथ झा जी का ये इतिहास रहा है कि हमारे साथ थे शुरू में भी, अभी बीमार हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ देना नहीं चाहते हैं हम। एंड इलेक्शन के मौके पर समता पार्टी में भागे थे, एक बार भागे थे। इनको लगातार मैं देते आ रहा हूँ रघुनाथ जी को, पंडित जी को, बेतिया से लेकर के शिवहर तक पार्लियामेंट का सीट। इस पर हम कमेंट भी, जितना लोग गाली देता है सुनते रहते हैं। जब आपको इंटरेस्ट है तो थोड़ा आपको ब्रीफ कर देते हैं। रोज आते थे इधर झा जी, उनका बेटा है शिवहर से हारा हुआ है, वहाँ मुस्लिम है, जदयू का एमएलए। मुझे बोले थे कि देखिएगा मेरा बेटा का, तो हमने कहा कि जदयू का वो एमएलए है सिटिंग, अब वो है मुसलमान, हम नीतीश जी से बात करेगा। आके फिर बोले कि वहाँ बगल में रीगा नहीं हो तो वो दे दीजिएगा। तो इन सिक्योरिटी के भावना से झा जी अपना निकल गए। नहीं, झा जी इंपॉर्टेंट नहीं है लालू जी। अरे आप सुनिए, झा जी और पप्पू यादव मुलायम सिंह के साथ हैं और उनके दम पर मुलायम सिंह बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट। जब यहाँ से निकाल बाहर कर दिया पप्पू यादव को, हाँ निकाल बाहर किया ना, आपको नहीं मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम। कितने आप कल बोलते थे पप्पू जी गुंडा,
अब पप्पू गाली दे रहा तो पप्पू जी हम नहीं बोले, पप्पू यादव अरे बोले। बात तो सुनिए, बात सुनिए। हम तो पप्पू यादव बोल रहे हैं। आप कतरना चाहते हैं वो आपको बात समझते हैं। इस सब का क्या नोटिस देते हैं जी हम? अभी ना रघुनाथ झा का जमानत जब्त हुआ था, अभी रघुनाथ झा का बेतिया में जमानत जब्त हुआ था, पता करिए। अब कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं तो उससे हमको क्या लेना देना है? हम तो रोज बोलते हैं जिसको जाना है जाओ। लालू यादव का जो यहाँ आधार है, लालू यादव की जो शक्ति है, और सारा टारगेट है यदुवंशियों के ऊपर, सारा ध्यान है यादवों के ऊपर कि यादव शक्ति को, यादव वंशियों को कैसे तितर बितर किया जाए। और यहाँ टस से मस होने वाला नहीं है। 18-19 टिकट उधर भी यादवों को बीजेपी दे रही है। रेलवे का टिकट जाके कटवा लीजिए, और टिकट से क्या होता? 18 दो या 100 दो, तब तक टाइम आ रहा, फैसला हो जाएगा ना। आप लोग जिनको समझते हैं कि यादव लोग भट जाएंगे, 45% वोट हम लोग का नीतीश और हमारे कम्युनिस्ट को 45% वोट आ रहा है। यहाँ कुछ अखबार है, ब्रीफ है, सब रोज उल्टा पलटा छापता है। जिसका पोंछ कट गया, टिकट नहीं मिला, वो बोलता नीतीश टिकट बेच दिया, लालू टिकट बेच दिया, जोशी टिकट बेच दिया। सब आदमी बौरा गया, टिकट दो। इसलिए भाजपा ने देश के युवा और युवती को धोखा दिया है। भाजपा ने काला धन के मामले में देश को ठगने का काम किया। भाजपा ने आज देश और देश के युवा युवती करे हुंकार, और कहां गया मेरा रोजगार, इस पर बहस करो। अच्छा, इसी पे करते हैं, इसी पर करो, इसी पे करते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी से लालू यादव डरे हुए हैं कि नहीं, जरा ये बताइए इस चुनाव में। नरेंद्र मोदी से डरता, ही जूनियर टू मी। उनका 65 साल उम्र हुआ और हमारा 70 साल उम्र हुआ, और राजनीति में 90 में हम आए, बाद में आए होंगे। लेकिन 330 सीट नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का झाल बजा रहे हैं आप लोग। झाल नहीं बजा रहे, हम पूछ रहे हैं आपसे, हम क्यों झाल बजा रहे हैं? आप लोगों को तो फायदा पहुंचा ही दिए हैं। अब कहाँ नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कि हम चाय जब बेचने लगे तब हम हिंदी सीखा, तो आप अंग्रेज थे क्या बात है? हिंदी तब ही सीखे। अरे क्या मतलब आप अंग्रेज थे? हाँ, एक चीज में नरेंद्र मोदी को प्रशस्ति पत्र देना चाहिए। वो भाषण में पीएचडी किए हुए, भाषण करने में। भाई बहनों, बिजली दिया, ये दिया, वो दिया। आग लगा हुआ है बीजेपी में, आग लगा हुआ है। ये बैकवर्ड कार्ड खेलते थे नरेंद्र मोदी। वो कितना डिजिटल इंडिया, अरे सुन रहे हो, डिजिटल इंडिया में जाइए ना कि सब मिस कॉल आ रहा है। क्यों? फोन करिए रहे तो कट गया, फिर फोन करो फिर कट गया। इसमें लेन देन हुआ है, मेक इन इंडिया भी है। अरे लेन देन हुआ, कोई शुद्ध टेलीफोन पूछिए यहाँ पर है, ये जो रविशंकर जी इसमें है, एक भी फोन ठीक से आ रहा है? बोलिए, सब कमा रहा ताकि आप फोन करते रहिए, आप बिल भरते रहिए। लालू यादव ने जब हम रेल मंत्री थे, देश और दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा किया। हार्वर्ड अमेरिका इंस्टीट्यूट, सिंगापुर के लड़का लड़की प्रोफेसर क्या हमारे देश के बच्चे पढ़ने जाते थे, और लालू यादव बना प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, तो दुनिया के लोग हमसे पढ़ने आए। प्रधानमंत्री बोल गए लालू जी। आप देखिए ना, शुभ बात निकल रहा है। हो सकता है ना। राम ना बिगड़ी है ओकर केहू ना बिगाड़ी जी, मालूम है ना। कहा जाता ईश्वर नहीं बिगाड़ेगा तो उसको कोई नहीं बिगाड़ेगा। समय होत बलवाना, समय ने राम रहीम कृष्ण सबको
परेशान किया है, और फिर उनका सम्मान हुआ है। हमको डिमोरलाइज करने के लिए लोग बोलता है लालू चारा खा गया, जंगल राज आ जाएगा, फलाना राज आ जाएगा। ऊंच जाति के भाइयों को आई जब मोहन भागवत जो बोले अपर कास्ट को खुश करने के लिए चारा खा गया, जंगल राज आ गया। कई महीने से हम नीतीश कुमार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा छोटा भाई है। बताओ कौन सा विधि व्यवस्था खराब हुआ? करप्शन की बात करते हैं, व्यापम घोटाला, व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश शिवराज पाटिल, कितने लोग मर गए, मारे गए, शूट कर दिया, गायब कर दिया। अरे सीबीआई जांच कर रहा है, प्रधानमंत्री सीबीआई का हेड है। गया में आके सीबीआई को व्यापक घोटाला, मुख्यमंत्री को बोल दिया, क्लीन चिट दे दिया। मंगारू लक्ष्मण को इनके अध्यक्ष थे, नोट गिनते दुनिया ने देखा, गिनते गिनते देश में ठूस रहे हैं। और यहाँ कर्नाटका के जो थे हटाए गए, येदुरप्पा लालू यादव को बोल दिया। देश दुनिया भर में इंटरपोल लगाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। बताओ एक भी हमारे ऊपर कोई आरोप है? लालू जी, हम अपील में हैं। लालू यादव को बोलता चारा खा गया। हाँ, हम चारा खा रहे हैं और तुम किसमिस खा रहे हो। आपने रविशंकर प्रसाद का नाम लिया। रविशंकर प्रसाद ने, ये अखबार में उनका एक टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है, नीतीश लालू इज ए गवर्नेंस जोक ऑन बिहार, व्हाई डज नीतीश डिस्कस वोटर स्कैम। वो कह रहे हैं कि ये जो आपका और गठबंधन है, गवर्नेंस, ये जो भी जोक है, सबसे बड़ा चुटकुला है, जोक है। इस लड़का को, लड़का मतलब रविशंकर के लिए, yes, he was junior to me and he was assistant secretary, हमारे अंडर में असिस्टेंट सेक्रेटरी था। इसके पिताजी को मैं जानता हूँ, ठाकुर प्रसाद। और भेद मत खोलवाइए, मरहूम लोग को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए मुंह फजूला बात नहीं लड़ावे हमसे लोग। जिन लोग को आप लोग बात करते हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत नहीं जानते हो तो आप परदेसी हैं, हम यहाँ के देसी हैं। हम सब लोग जानते हैं। हमारे सामने बैठाइए तो सबको बैठाइए, जितना नेता है हर पार्टी के, भागता कि नहीं यहाँ से उठ के, आंख में आंख मिलावेगा। अरे हम हर घर के बिलाई हैं, सब हम देखे हुए हैं, सबका खेला बेला, नेता बना हुआ है सब। अब हमारा तबीयत खराब है, हमको कैंपेन में भी जाना है। बस नहीं, आप चूंकि बहुत अच्छी क्वेश्चन करना, नहीं, बहुत अच्छे, दर्शक के पास भी जाएंगे, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं लालू जी। लेकिन जैसे आप नीतीश के पेट में दांत वाली बात आपने कह दी, तो सवाल उठता है, ये मुहावरा तो आप ही का है, देश ने आप ही के मुंह से सुना कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। एक और आपका ये था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। तो ये पेट में दांत नीतीश कुमार का तब खत्म हुआ जब आपके साथ आ गए। जो पेट का दांत वाला जो हम बोले अंदाज पर, तो हम चेक किया तो दांत जो ओरिजिनल है मुंह में है। बात बेकार बात हम बोले, कोनो बोल दिया कोई में दांत है तो हम बोल दिया। फिर हम थर्मामीटर लगाए तो देखा ना 3200 दांत ऊपर है, देखो ना टूटा। दूसरा जो मुहावरा था, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। इसलिए कि बीजेपी में घुस के नीतीश कुमार सब देख लिया, महक लिया और सब जना के बाहर किया। ये सब बात है, कौन क्या बोला, कौन क्या बोला। दादा के पास हाथी था और सीकर लेके घूम रहा सब। अरे आज की बात तो करो, क्या बोला क्या बोला। हम बोल दिए वो हमारा छोटा भाई है, हमारे जांग पर पेशाब भी कर देगा तो हम जांग काट के फेंक देंगे। तो ये प्यार आपको जब मोदी को 325 सीट बीजेपी को, अरे भाई प्यार किया तो डरना का, छुप छुप क्या है, भरना का। ये है मोदी 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 मोदी। ये कितना लड़का लड़की को उठा के अभी सब ले गया वहां पर ट्रेनिंग दिलाने के लिए, आपको है पता? ट्रेन में, हाँ ट्रेन में वहां ले गया है। भाजपा शासित राज्य बर्बाद कर रहा है देश के बच्चों को। मत जाना साहब, है ना। अब लंबा हो जाएगा ये सब जातीय जनगणना में जो देश का हालत नारेट हुआ है, ये सारा है फाइल, ज़्यादा लंबा होगा।
गांव का हर तीसरा परिवार भूमिहीन है। ये कौन है? राजपूत है, भूमिहार है, ब्राह्मण है, यादव है, कोरी कुर्मी, बताओ। ये सर्वे आया है। थोड़ा नीचे करके बोलिएगा, कैमरा पे आ रहा है। हाँ, नीचे तो हमारा आवाज में सुनेगा लोग। 6.68 लाख घर भीख मांगकर गुजारा कर रहा है देश में। ये कौन है? वो भी तो इंसान है। वो कौन जात है, कौन बिरादरी है? ब्राह्मण भाई है, राजपूत है, यादव है, कोयरी है, कुर्मी है, मुस्लिम, बताओ। उसके लिए हम लोग ध्यान दे सब लोग मिलकर। 75% घर की मासिक आमदनी 5,000 है देश भर में। 75, बताइए। दाल गायब हो गया, मोदी जी बोलते हो कि तेल 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 सस्ता कर दिया। तू तेल सस्ता कर दिला। ये अमेरिका में वर्ल्ड मार्केट में डाउन होता है तो तेल का घाटा। तेल कम कर दिया, पेट्रोल। तेल पिएगा आदमी कि दाल पिएगा? तेल पियाओ। दाल गायब कर दिया, कटोरी में दाल नहीं है। अब सुनिए, आगे बढ़िए। 5,000 में क्या होगा बताओ? वो भी परिवार चाहता कि हम अपार्टमेंट में रहें। वो भी परिवार चाहता कि हम गाड़ी में जाएं। वो भी परिवार चाहता है कि मौरिया होटल में बैठ के एक दिन हम भी 3 फकिया कांटा से खोद खोद के खाएं। यही भारत है, ये स्थिति है। ये है टीस लालू को। हम उसी में के आदमी, हम वहीं से आए हैं। हम जन्मजात नक्सलाइट हैं। हम जन्मजात नक्सलाइट हैं, लेकिन हिंसा वाला नहीं, अहिंसा के माध्यम से। अच्छा लालू जी, अब बात सुनिए, अभी खत्म कहाँ हूं मैं। और 51% दिहाड़ी मजदूर है। मजदूर जो मजदूरी का भी खत्म कर दिया, सारा नाश करके छोड़ दिया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप ही के चलते नहीं है, ये हालत है, इसका बजट बने। वो तो इतना जनधन योजना कर रहे हैं, गरीब का इंश्योरेंस करा रहे हैं। बताइए, चलिए पटना में आप आए हैं, जनधन योजना का जो खाता खुलवाया, ठन ठन गोपाला खाता में पैसे रहे, आप कहता है जमा करो, तब मर जाओगे तो 1 लाख मिलेगा। अभी इस समझिए ना, ये चीटर पार्टी है, चीटिंग। चीटर भी नहीं, ठग है सब। अभिजात वर्ग के लोग डरते हैं कि लालू आ जाएगा तब पटका पटके करेगा। कहाँ भरम पड़े? वो लालू कोरा कागज है और निर्मल गंगा है। सबका आसान है, अब लंबा हो जाएगा। अच्छा चलिए, तो आप आखिरी में जो बोले कि फॉरवर्ड कास्ट या अभिजात वर्ग मानता है कि पटका पटकी करेगा, तो लोग जो उस 15 साल को देखते हैं उसमें लगता है कि सही में अगर लालू जी दबंगई होके आ गए तो थोड़ा पटका पटकी ना। हमें जानना चाहते क्या पटका पटकी? आप ही बोले ना कि पटका पटकी करेगा। मतलब ये है कि आजादी के बाद 90 के पहले जो हालात था, जिनके हाथों में सत्ता था, जिनके हाथों में शिक्षा, चिकित्सा, खेती, रोजगार, वो रोटी आजादी के बाद तावा पर एक पले जल रहा था। तो लालू आया गाय भैंस चला के और गरीबों को जगा के, तो उनके सहारे रोटी को हमने पलट दिया। यही तो तकलीफ है लोगों को। ललुआ कहाँ से आ गया रे? ये तो हम लोग को भीख मंगा बना दिया रे। कौन भीख मंगा बताइए? कितना का रोजी रोजगार मिल जाते। लेकिन यहीं पर आनंद है, सुपर 30 वाला आनंद, प्रोफेसर आनंद, प्रोफेसर। हाँ, 60% हमारा छोटा भाई काम कर रहा, आया एक दिन मिलने हमसे। कौन है आप? बोला मेरा नाम ये है, वो वाला सुपर 30 वाला हूँ। कहाँ है वो? तो सर आपका पैर छूने आए हैं। क्यों? तो आप नहीं होते, हम कहार चंद्रवंशी समाज, उस मैया के कोख से हम पैदा लिया। सर आप नहीं होते तो आज हम इतना ऊंचाई तक नहीं जाते। हम लोग का कान पकड़ के तमाचा मारा जाता था। कौन है? रे फलनवा हाल लाया रे। हमारे गरीब बहन बेटियों को होली में राख लपेटा जाता था। लालू राज के पहले ऐसे लोगों को चूहा के बिल में मार पीट के नहीं, गरीबों को
सशक्त करके चूहा के बिल में घुसाया, आज वो टुकुर टुकुर ताक रहा है निकल के। मोदी के सब वोटर बने हुए हैं, जानिए। मतलब इसका मतलब आपके लिए वो आदमी चूहा के बिल में जाने लायक है जो आपकी राजनीति से असहमत गरीबों के साथ अन्याय किया, जुल्म किया, आवाज दिया, गरीब जगह मारपीट नहीं किया। तो गरीब तो सब जात में हो सकता है, तो हम हैं, हम सब गरीब के साथ हैं। सब जात में गरीब आदमी होता है, गरीब हो सब जाति को मैं मानता हूं, इधर आएगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री कार्रवाई किया, यहाँ एक आनंद सिंह है, इन्हीं के पार्टी में था, यादव बच्चा का मुंह कबार कबार के हफ्सी की तरह चबा गया। जब कार्रवाई किया, हम लोगों ने कहा कार्रवाई करो, तो यहीं पर रामविलास जी के ये उसके पार्टी में, महतो के पार्टी में है वो अरुण सिंह, जहानाबाद के, क्या कुशवाहा के पार्टी में, क्या बोला वो, बीजेपी, बीजेपी बोला कि अगर ज्यादा नीतीश इधर उधर करेगा आगे तो छाती तोड़ देंगे। बीजेपी के ऑफिस में तीनों, हम कह रहे तुमको मालूम नहीं है कि लालू वहीं पर है नीतीश के पास? 90 के पहले वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है। ज्यादा उलूर जुलूर बोलोगे तो जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। आप हमको बंदर घुड़ के दिखाते हो। उठो, देश के पिछड़े दलित तुम्हारा आरक्षण खाना चाहता है, समीक्षा करके बर्बाद कर देगा, हम नहीं चलने देगा। अब आगे बढ़िए। एक सवाल जनता से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल कि लोग जिस तरह से आप बार बार ये बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़े आप विकास को अपने ढंग से देखते हैं, या कई बार आपकी छवि विकास विरोधी है। जैसे आप कह दिए हमको स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, तो लगता है स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। नो नहीं चाहिए। स्मार्ट सिटी रखो अपने घर पर, तो पटना को आप स्मार्ट गांव बना देंगे। स्मार्ट सिटी गांव को बनाओ। मैं फिर बोल रहा हूं, स्मार्ट गांव चाहिए, सिटी नहीं चाहिए। सिटी बना, दोनों चाहिए, दोनों होना चाहिए। कहां से बना पाएगा हवाबाजी से? कहां बना? बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन कहां से चलाओगे? वेल प्रोटेक्टेड फेंसिंग, यहां कैटल क्रॉस करता है, घोड़पलास क्रॉस करता है, माने रन ओवर होता है, आदमी ट्रैक्टर घुसाता है। बताओ, दिल्ली से मुंबई अगर बुलेट ट्रेन का लाइन बिछाइएगा तो उसको पिंजड़ा जैसे बंद करके दोनों तरफ प्रोटेक्ट करके ले जाइएगा। और जब खर्चा 60,000 करोड़ पर आता है एक रूट का, सिर्फ अहमदाबाद से मुंबई का 500 किलोमीटर का। हम बात आप लोग सब समझ के हम लोग को बेवकूफ समझते हैं। नहीं, हम चाहते हैं आप बताइए। बता रहे हैं ना भाई, तब मान लो बढ़ भी गया तो पैसा कहां से आएगा? तो उस रूट में, बंबई से अहमदाबाद के रूट में जितना एमपी है, वो प्रधानमंत्री रेल मंत्री को घेर के बोलेगा हमारे स्टेशन पर स्टॉपेज करवाइए, और नहीं तो जाइए। इंडिया है ये, भारत है, भारत की जो समस्या है, रेल लेट चल रहा है, प्लेटफार्म का खर्चा बढ़ा दिया, ना कल कारखाना जो हम लाया दुनिया से माल तुम खरीद रहे हो, एक भी विदेशी कोई आए, मेक इन इंडिया, सब स्टील का फैक्ट्री सब बंद हो गया, चीन का माल ठेला हुआ है, ले गया यहाँ से वहाँ। आप बोलते आइए चीन आ रहा है इनके यहाँ, तुम्हारे यहाँ वातावरण भी नहीं है, तुम्हारे यहाँ नो पीस, देयर इज नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी, शांति नहीं होगा, अमन नहीं होगा। पांडे जी, दैनिक भास्कर, समझे, खूब फंसा रहे हैं। वहाँ का टिकट उसको मिल गया, वहाँ का टिकट वहाँ मिल गया, वहाँ का, क्या बात है। आदत नहीं छूट रहा है। हमारे दोनों बच्चों को तराजू पर बैठा के कान्हा पर टंगवा दिया हमको। क्या बात करते हैं। तो श्रवण कुमार हैं, 2 बेटे हैं। तो हाँ, लगता है कि लालू का ही बेटा आया है। हमारा बेटा जवाब दिया, आएगा आपको जवाब देगा। आप अपना जो जुडिक्शन उतना ही काम करिए, राजनीति हम लोगों को करने दीजिए, पॉलिटिशियन लोगों को।
इसलिए छोड़िए बात खत्म। हाँ, सुचारिता के पास चलते हैं। सुचारिता आपके साथ। हाँ सर, मेरा नाम रोज़न अब्बास है और मेरा एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है कि सर हायर एजुकेशन अभी भी बिहार में कुछ भी नहीं है। अभी नीतीश जी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने भी कहा कि विकास हुआ, बट हायर एजुकेशन में कहीं से कुछ भी विकास नहीं हुआ। ठीक बात बोलते हो। ये जो पटना यूनिवर्सिटी है, ये इसकी हालत इतनी जर्जर हो गई, जिसने इतने सारे IAS दिए, IPS दिए, नीतीश कुमार दिया, लालू यादव दिया, आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। बिहार सरकार हो गया, आप सुनो। हम लोग लड़ करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया, याद होगा आपको। गया में भी संघर्ष आरजेडी किया, चारों तरफ एम्स फुलवारी वाला हब लाए थे, जो आज खड़ा हो रहा अभी एम्स हॉस्पिटल। जितना आप लोग टहल रहे हैं रेलवे पटना के लोगों, ये एग्जीबिशन रोड से जो चढ़ रहे हो चिड़िया टाट पुल में, जो देख रहे होगे वायर वाला पुल, ये लालू बनाया, पूरा रेल से बना। उसके बाद चले जाइए यारपुर होते हुए, चले जाइए राजेंद्र नगर होते हुए, ये सब लालू यादव बनवाया। और सबसे बड़ी जरूरत है हमारा, जो हम करेंगे मैनिफेस्टो में हम लोग ला रहे हैं, कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं है जो रोजगार से जुड़ता है। हजारों करोड़ रुपया हमारा बिहार के जा रहा है साउथ में, डेंटल में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, पॉलिटेक्निक में। इसलिए इसका जाल बिछाना है कि बाहर के लोग यहाँ आवे और हमारे बच्चे पढ़ें। इस पर हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, हम ये करेंगे। लालू जी सुनिए, गांव गांव में बिजली जरी आ गरीब का लड़का मुफ्त पढ़ी। मैंने गांव गांव में बिजली जलेगा और गरीब का लड़का मुफ्त में पढ़ेगा। और जितना है युवा और युवती, सबको हमें स्किल दे करके, हमारा जो हुनर हम जो जानते हैं, जो हम काम करते हैं, हमारा काम करने का अलग तरीका है, तो हम सारे लोगों का ख्याल करेंगे। उसमें मत समझना कि बैकवर्ड के लिए अलग कानून बनेगा और फॉरवर्ड के लिए अलग कानून बनेगा। लालू जी, अब सवाल पूछें। जैसे एजुकेशन की बात हुई, शिक्षा की, मैं भी बिहार का रहने वाला हूं। अभी साल 2 साल के भीतर हमने 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत पर लटके हुए लोगों की तस्वीर देखी, नकल कराते हुए, पर्ची जिसको चीट बोलते हैं, चीट देते हुए। 25 साल पहले भी ये होता था, 25 साल बाद भी हो रहा। एकदम लग रहा है कि सब लटके हुए स्पाइडरमैन बने हुए हैं। पूरे देश में छवि खराब हुई कि बिहार में ये एजुकेशन सिस्टम नहीं, वो बात इसको तो आप लोग नहीं बदल पाए। सिस्टम नहीं, ये अभिभावकों का, हम लोगों का, सबका दोष है। वो जो बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, सब लटके हुए थे, और नीचे पुलिस का ड्यूटी रहता है, तब बोलता है लड़का, ढूकी सिपाही जी, तब बोलता ढूकी, मैंने ढूक जा खिड़की में, अंदर जाइए। हाँ, मैं आई कमिन सर। और दूसरा लड़का बोलता है मैं आई ढूकिन सर, तो ढूकिन। तो बात सुनिए, हम लोग बोला कि लालू का राज होगा तो हम ओपन बुक दे देंगे, लिखो। बड़ा झंझट सब किया, लालू बोल दिया किताब दे देंगे, किताब दे देंगे। हम किताबें दे देंगे तो जो पढ़ा हुआ लड़का है वो लिख पाएगा, जो भूसखोलवा वो चढ़ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, आप सुधारने चलिएगा, आप ही को सुधार देगा। तो आप दे दीजिएगा कि किताब लेके जाओ, क्लासरूम में लिखो। हाँ, जब ये आदत रहेगी तुम्हारी तो ले जाओ किताब, एक लाइन लिख पाएगा, एक लाइन भी लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। इसलिए पढ़ना लिखना सीखो। गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, कपड़ा खींचने वालों, मैला ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। मुनिया बेटी पढ़ते जाए, गैया भैंसी चढ़ते जाए। चरवाहा विद्यालय खोला था, लोग बता रहे लालू यादव क्या बोलता है। चरवाहा में भी टैलेंट है, वहां भी बकरी भेड़ चराने वाला में भी दिमाग है। हमने ध्यान आकृष्ट किया मास को कि देखो उस पर भी ध्यान दो। और कहा गरीबों को कि अगर भैंस ले जा रहे हो, स्लेट तुम्हारे पास नहीं है तो चौक ले जाओ, आप भैंस के पिठिए पर लिखो क ख ए बी, अपने गार्जियन शर्माएगा और तुमको स्कूल भेजेगा। तो हम खराब, अब बाकी लोग ठीक। लालू जी फिर सवाल पूछें।
लालू जी जब आप ये बात कर रहे हैं गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, चरवाहा विद्यालय, ये सब हमने देखा है 25 साल में आपने किया है, लेकिन सवाल उठता है जमाना थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहता है। महाराज आप बातें नहीं समझते। हम सवाल पूछ रहे हैं, जो आज का युवा है थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, जिसमें मोबाइल है, इंटरनेट है, उसका कहाँ विरोध? आप बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ बताइए। उसको बोल रहे हैं कि जा भैंस गाय चराओ। नहीं, हम पूछ रहे हैं उसके लिए आपका विजन क्या है, ये नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए। फिर आपके दिमाग में हमारे दिमाग में इतना का अंतर है, समझे? अरे ये देश कृषि प्रधान देश है, गरीब के बेटा बेटी बकरी चराएगा और नहीं तो उसका काम नहीं चलेगा। सही है। भैंस ले जाएगा नहीं तो घर में दूध नहीं मिलेगा, गाय चराएगा। ये हमारी इकोनॉमी है, ये हमारा आधार है। जिनको बूढ़ा बूढ़ी लड़का लड़की जाता है उसके लिए भी हमारा वही ध्यान था। बाकी आपको किसी को मना किया कि मत पढ़ना नहीं, उसके लिए आपका विजन जानना चाहते हैं। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं बिहार में, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनके लिए लालू यादव का क्या विजन? हाँ, हमारा विजन है कि पहले मोदी जी का विजन का साफ किया जाए। ये बोले थे अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा, युवा युवती को नौकरी देगा। लैपटॉप बांध के हमारा युवा युवती घूम रहा है। हम देखा क्या सब बन रहे पिठिया में। तो वहां से बटन दबाया, 5 करोड़ युवा युवती को हर साल रोजगार। बटन दबाया, लड़का लड़की बोला मम्मी जी, पापा जी, अब हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। ये तो ठगैती किया देश का युवा और युवती, यूथ। और यूथ के माता और पिता पेट काट के पढ़ाता है। ये हमारा बेटा कहीं रोजी रोजगार में लगे। आज पता कर लीजिए मोदी जी क्या क्या विजन है। क्या है विजन? मॉर्निंग शो द डेज। फिर वही बोला खुरपी पीटो, गणासी पीटो, स्किल रूही ढूंढो, उधर जाओ। क्या बात? स्किल इंडिया बोल रहे हो तो मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब है कि फिर भैंस के मारल भैंसे में जा। आप बात समझे? वो जिसमें लड़की लड़का पता नहीं कॉलेज से लाए हैं कि नहीं सबको। हाँ, कॉलेज से भी पीछे हो जाएगा सब। कारखाना में, छोटकी कारखाना में बैठ के भाती चलाने, बाल्टी बनाने जाएगा। वो तो है ही पहले से। IIT है ना भाई, सब जगह है। इसलिए इनका कोई विजन नहीं। ये देश में दंगा कराना चाहता है। हिंदू मुसलमान दंगा करेगा, फुल प्रूफ शासन को चाहिए। और लालू यादव का लड़ाई है हमारा अधिकार मंडल वर्सेज कमंडल। आप फरियाओ। अरे अब हम चल, ये बच्चा पुत्रु सब हमारा। आग लगेगा चिलमन में, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? गुजरात तो पहले से डेवलप है, मुंबई पहले से डेवलप है, कलकत्ता तो पोर्ट था, वो पोर्ट था, वो पोर्ट था। हम लेबर सप्लाई करते थे। आप लोग बोलते हैं माइग्रेट कर रहा है। आज से माइग्रेट कर रहा है। ब्रिटिशर्स हमारे बिहारियों को गिट्टिया मजदूर जिसको बोलते थे, बोट में लेके मॉरिशस ले गया, सुरीनाम ले गया, केन का खेती, ऊख का खेती करने के लिए। इसलिए बिहारियों भाई, सब जात के बिहारी भाई लोग, और खास करके पिछड़ा गरीब दलित लोग, ये एकजुट होकर के आप लोग देश को बचाना। सवाल लालू का नहीं है। आपने हमको बहुत इज्जत दिया है, आप लोगों ने गाली भी दिया, सब कुछ होता। हमारे बाप दादे को भी गाली दिए हो। हम चलो, हम लोग को गाली देते रहना, लेकिन देश को बचा लो। इन लोग से मुक्ति पाओ। RSS से ये गणेश जी को दूध पिलाया। जब हमारे देवता को, शिव जी के पुत्र गणेश को हम लोग बोलते हैं पहले पूजा हो खेला त्योहार, ये गणनायक देवता, गणनायक देवता शंकर जी बोले कि पहले हमको खुश रखना चाहते हो तो गणेश की पूजा करो। गणेश जी को दूध पिला दिया। नमक गायब कर देता है कभी कभी। क्या हुआ बताइए ना भाई? एक भी काम डिलीवर हुआ हो तो
फिर जनता क्यों भरोसा कर रही है? लालू जी देखिए, जो गणेश जी को अरे जब हाथ से निकल गया, आप बताते हैं ना, पहले सवाल पूछने दीजिए। आप गणेश जी को दूध पिलाने और ये सब आरएसएस, ये सब तो आप 25 साल से कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 1.5 साल पहले 325 सीट मिला, क्यों मिला? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, बिहार में लालू को क्यों रिजेक्ट कर दिया? प्रोटेस्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो ऑल इंडिया पार्टी थी वो मजबूती से खड़ी नहीं हुई और ये सब ठगैती का काम हुआ, तो लोग देखा कि एक बार इसको भी देख लो। नहीं, यूपी बिहार का हालत देखिए, मुलायम सिंह वहां यूपी में निपट गए। बात करते अलग अलग लड़ रहे थे। हम नीतीश का टांग खींच रहे थे, वो मेरा टांग, मुलायम सिंह मायावती का टांग, वो उनका टांग, वो उनका टांग, बीच से सड़क गया। आप जाइए ना बनारस थोड़ा पंचायत लगाइए ना, बनारस पंचायत लगाइए ना। ये बोलते थे ना कि क्या वो कोई चीज है वहां, क्या बनाएंगे हम? मोदी जी बोले मैं अपने से नहीं आया हूं बनारस, माँ गंगा ने बुलाया, हमको किसी ने नहीं बुलाया, माँ गंगा बुलाया। तब बुलाया तो इस पर हम कई बार बोल चुके हैं, हम नहीं बोलेंगे। कब जाता है आदमी गंगा जी के पास? पटना से हमारी शुभकामना, मोदी जी आप जीवित रहिए, लेकिन आपके मुंह से बात उल्टा निकल गया है। गदबेल टाइम ओथ लिया, राज खत्म हो रहा है। अरे राज खत्म हो रहा मोदी जी के, बाजार खत्म है। ये सब जितना ये सब खड़ा है, सब वोट कटवा, सब जिन लोगों का आप नाम ले रहे थे, मुलायम सिंह भी है उसमें। अरे मुलायम सिंह, गवर्नमेंट मुलायम सिंह को ताकत है, मुलायम सिंह आके अपने थोड़ी ना लड़ रहे हैं। बिहार में देखिए ओवैसी भी आ रहे हैं वोट काटने के लिए। आने दीजिए, जाने दीजिए, ये त्योहार है, सबको आना जाना चाहिए। हम उधर जाएंगे तो रोक देगा कोई, घूमने दीजिए। लेकिन यहाँ कोई का बुद्धि चलने वाला नहीं है। ये बिहार है, बिहार है। जब से नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर में आए, एक बूंद भी पानी नहीं पड़ रहा था, सब धान सूख गया। इधर हम इंद्र भगवान को प्रार्थना किया कि प्रजा का क्या दोष है, क्यों कर रहे हैं एक आदमी की गलती की वजह से, तो 3 दिन से पानी मार झमाझम हो रहा है हमारे यहाँ। तो लालू जी अगर इंद्र भगवान आपकी प्रार्थना से बारिश करा सकते तो चुनाव में इतना मगजमारी करने के बजाय भगवान से कहिए कि हमें 200 सीट 150 सीट अरे तो बोल रहे हैं, वही ना हम कर रहे हैं। भगवान मारते नहीं हैं, बुद्धिया भरस कर देते हैं। सामने समझते कि प्रकट होते हैं। हवा नहीं बोलते, हवा, ये हवा इसे कल निकल गया। जो हम बोलते थे कि मंडल विरोधी है सब, आरक्षण विरोधी, तिरंगा झंडा नहीं, भगवा झंडा चाहिए, तिरंगा में विश्वास नहीं, कल मुंह से निकल गया कि आरक्षण समीक्षा करो। है हिम्मत, है हिम्मत कर दोगे, धरती में गाड़ देगा आदमी। तब समाप्त हुआ। बस एक सवाल पहली बार पूछ रहा है, सब पूछता है। लालू यादव है। हम घुसने के पहले, अभी नीतीश निकल रहे थे तो रोड़ी तो हम नहीं रखे थे, हमको रुको नीतीश जी, लो चंदन लगा देता हूँ। हमारा बेसी कम का बात नहीं। आप जब ये बात बोल रहे हैं तो नीतीश है मुख्यमंत्री, वही होंगे। ये पब्लिक कमिटमेंट है, जैसे दांत कान रखे हुए हैं उसमें, ये वो तरह का डेट है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा को खाली पाव यहां से लौटाना। आपके बेटों की क्या भूमिका होगी अगर जीते तो मंत्री होंगे उस सरकार में? अरे लालू का बेटा है, लालू है। तो आपके बेटे मंत्री तो होंगे ना नई सरकार में, अगर सरकार बनती है या ऐसी मंत्री संतरी अभी बता रहा है। लालू है। कहाँ हमारा बेटा आता है? एक दिन एगो टीवी वाला बोल दिया, लो सबसे लोकप्रिय युवा नेता बिहार में, मौसम वैज्ञानिक का जो बेटा है ब्राह्मणा जी का, उसका पॉइंट बना दिया।
हमारा बेटा को कोनो का 10, बेटी को कोनो 5, कोनो 3, 7, 8। तो तेजस्वी मिला के उसको दिया अगर 10, तो सब भाई बहन मिला के हम लोग को हो गया 22। आपको सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ। लालू जी, बहुत धैर्यपूर्वक आपकी बात हम लोगों ने सुनी। एक सवाल है जो एक तो अंजुम ने पूछ भी लिया कि चुनाव के बाद यदि आपको अधिक सीट आएगी तभी नीतीश मुख्यमंत्री होगा, ये कमिटमेंट। हाँ, आपके माला के वही ना भाई। ये लेकिन दूसरा सवाल है कि सीटों की अभी जो आपने शेयरिंग की है उसमें आपने बाजी मार ली। 3 दर्जन सीट आपने झगड़ा कराने 3 दर्जन सीट आपने ली है हकमारी करके, यूँ कहें कि आपने जदयू की सीट ली है। अब आप एक बराबर सीट लड़ रहे हैं दोनों भाई, 101-101। आपका स्ट्राइकिंग क्या लगता है कि आप अधिक सीट जीतेंगे या नीतीश जीतेंगे? नीतीश जीतेंगे। हम जीते, वो बेसी, सब जीते। 243। अरे 243 लड़ रहे हैं हम नहीं। और देखो कितना शुभ अंक निकला है। 100 नहीं, 101, 101, 101, 101। और कांग्रेस पार्टी 41, 101 जोड़ा नहीं, फूट है। इसलिए नीतीश बनेगा मुख्यमंत्री, और बीजेपी लौट के जाएगा धान के तो रोटी तावा में, अब मोदी बीजेपी उड़ गया हवा में। आखिरी सवाल है कि लालू जी, आपको MY समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव समीकरण का वोट बैंक लालू यादव का है, ये परसेप्शन पिछले 20-25 साल से है। अब यादव समीकरण के लिए देख रहे हैं कि बीजेपी 18-20 यादव और कुल NDA में ज्यादा यादव हो जाएंगे। वैसे ही पप्पू यादव मुलायम सिंह यादव हैं, वैसे ही मुस्लिम के लिए ओवैसी आ रहे हैं, हैदराबाद से सीधे किशनगंज लैंड कर रहे हैं। तो ये सबसे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बात देखिए, आपको बोलते हैं ना, बात समझिए। ये जो जदुवंशी सेना है, जदुवंशी सेना है महाभारत वाला, और उसके पीछे जो हमारी सेनाएं हैं और तब का, तो ये महाभारत छिड़ गया है। ये सारे जदवंशियों को और उसके खिलाफ जो भी है शिखंडी अगर कोई आएगा, तो लालू का जो जदवंशी है महागठबंधन का चक्र उसके हाथ में है, आज सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, कोई असर नहीं। और ज़्यादा हम ओवैसी जी के विषय में नहीं अब बोलना चाहते, डरे हुए हैं कि कहीं ज्यादा बोलने से मुस्लिम नाराज न हो जाए। आपको पता नहीं ना है धरातल का, आपको जमीन की बात नहीं पता है ना। आप लोग तो ठीक है, वो काट लेगा इतना, वो काट लेगा इतना, वो काट लेगा उतना, वो काट लेगा उतना, सब आकलन का कान काट लेगा। बिहारी लोग उड़ते चिड़िया के हल्दी लगाता है। अभी तक पर गिनते हैं, सुनते हैं आप तो अरे हल्दी लगाते हैं हम लोग उड़ती चिड़िया को। अब बिहारी का मतलब बिहारी जी, तो बिहारी जी सब तैयार हैं। सर, अभी RSS ने कहा कि जातियों के आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? जाति के आधार पे मिलना चाहिए? बोल चुके लालू जी उस पर, ये सवाल का लालू जी RSS वाले सवाल या गरीबी पे? मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग मैडम, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, बाबा साहब ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने आबादी के हिसाब से निर्धारित किया रिजर्वेशन, और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर का सिद्धांत, जिनको लोहिया जी भी बोला करते थे कि पिछड़ा वर्ग ने बांधा गांठ, पिछड़ा पावे डॉक्टर लोहिया ने बांधा गांठ, और 100 में 60 हवे। तो जाति, और आपको मैंने पढ़ के सुनाया, आप सेवाओं में देख लीजिए। इसलिए जो बैकवर्ड समूह है, दलित समूह है, आपको मालूम है उसमें क्रीमी लेयर लगा हुआ है। इसलिए बिल्कुल जातीय आधार पर जो हमको संविधान इजाजत करता, मैं तो बोल रहा हूं कि आबादी के हिसाब से होना चाहिए। आपका जितना आबादी आप ले लीजिए, और दलित पिछड़ा का जो आबादी है वो ले लीजिए। आइए संविधान में बैठिए,
हम ये जानना चाहते हैं कि जो तर्क कुतर्क करते हैं मैडम, जाति है कि नहीं बताओ, या जाति नहीं है? अब गरीबी अभी रखिए ना, जाति है कि नहीं है ना, या जाति नहीं है? बोल दो जाति है, ये नहीं है, तब फिर हम पर क्यों आरोप लगाते हो? जाति है, जाति नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए हमारा जो संविधान इजाजत करता है, आपके हमारे तय करने से नहीं होगा, उसी में है रिजर्वेशन हमारा, जाति आधार पर सब लिखा हुआ है। अब बंद करिए। बस आखिरी सवाल खत्म कर रहे हैं, लास्ट सवाल लालू जी, बिहार में आप चीफ मिनिस्टर रहे, आप एक दौर था जब आपको किंग मेकर माना जाता था दिल्ली की सरकार के लिए भी, और देवेगौड़ा बने या इंद्र कुमार गुजराल बने, अब मुलायम सिंह नहीं बने, जो कुछ भी हुआ उसमें लालू यादव की भूमिका रही। दिल्ली में आप यूपीए की सरकार में आप रेल मंत्री भी रहे। आज लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने तो कहा जा सकता होगा, लेकिन सरकार अगर बनती है तो क्या सरकार का रिमोट लालू यादव के पास होगा? ये बात सुनिए, सरकार का रिमोट और कंट्रोल का सवाल नहीं है। देश और दुनिया का निगाह इस चुनाव पर लगा हुआ है। ये बिहार का चुनाव नहीं है, लेट इट क्लियर। अगर कन्फ्यूजन है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये देश का चुनाव है, लालू नीतीश का चुनाव नहीं है, सारा देश का निगाह है। पहले लोग बोलते थे लालू नहीं मानेगा, लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों ने कहा कि वोट बंटवारा से निकल रहे हैं, देश को बर्बाद, बंटवारा हो जाएगा देश। अब आप देखिएगा, इतिहास उन लोगों को भी माफ नहीं करेगा जो पक्ष ले रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। तो ये है देश का सवाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। बताओ क्या हम देश को टूटने दें, बचने दें? आज़ादी मिलने के बाद कितने खरब पैसा खर्चा हुआ। कई बार बीजेपी ने कहा कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी, कई बार बोला स्वदेशी, कई बार क्या क्या बात बोलता रे भाई। अभी इनको राज मिल गया, चाहे जिस तरह से मिल गया, दिल्ली मिल गया, 14-15 महीना निकल गया। कोई भी खाका बताइए, कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग बताइए, जो यूपीए गवर्नमेंट का, जो हम थे गवर्नमेंट में, उसी का नाम बदल के, मनरेगा का कटौती करके, गरीबों के आवास में कटौती करके, अस्पताल में कटौती करके, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता। आज़ादी मिलने के बाद अगर आप लोग को थोड़ा लेखा जोखा करते हो तो कितना खर्चा हुआ, विकास विकास विकास, अभी फिर कर रहा विकास विकास विकास। अरे तो ये पैसा कहाँ गया? मिल के लूट लिया हुसन वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। चलिए लालू जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब आप कह रहे हैं मिल के लूट लिया तो उसमें 60 साल कांग्रेस की सरकार जो भी मिल के लूट लिया हुसन वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अब वही कह रहा कि लालू यादव का जंगल है। तो गोरे गोरे गालों वाले कुछ लोग आपके साथ भी हैं मंच पर। अरे मंच पर रहेगा नहीं, वो रियलाइज किया लोग, बहुत आदमी जैसे आप हैं, आप भी तो रियलाइज कर रहे हैं कि ना भाई लालू ठीक बोल रहा है। हाँ, हम तो हर आदमी गरीब की बात कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल। बोलिए अब पक्ष नेता में व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज लोकसभा? हम कानून बनाते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पीपुल। यही तो है कि आज तक भारत के पार्लियामेंट में हम बड़े लोगों के पक्ष में कानून बनाते, गरीब गुरबा का नाम सुन के भौं सुखराते हैं लोग, इसलिए देश का हालत हो गया है। विकास 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 विकास, रुद्राक्ष माला जैसे जप रहे हैं। अरे बताओ ना, आपको मौका मिला है, आप काम न करिए, काम करके दिखाइए, हम लोग फेंका जाएंगे। ये कह रहे हो कि समीक्षा करो, आरएसएस के पास घुटना टेक के, बीजेपी वही है जो आरएसएस है, जो आरएसएस नहीं होगा वो बीजेपी नहीं है। आरक्षण कंसिडर करो।